कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग बस में बैठ के हार्मनी सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। बस में बैठे सभी लोग काफी डरे हुए थे और इनके साथ यहाँ के 2 सोल्जर भी जा रहे थे जो कि सभी यात्रियों का हौसला बढ़ा रहे थे। बस के अंदर एक एमा नाम की औरत भी थी जिसकी एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम लू है और वो बार बार रोए जा रही थी। एमा उसे चुप कराने की काफी कोशिश करती है लेकिन वह चुप नहीं होती कि अचानक से इनके आगे चल रही बस रुक जाती है तो एक सोल्जर चेक करने के लिए बाहर जाता है और काफी देर तक वो वापस नहीं आता तो दूसरा सोल्जर भी चेक करने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वो बस से बाहर जाता है तो अचानक से उस पर एक इन्फेक्टेड आदमी जो कि ज़ोंबी बन चुका होता है हमला कर देता है और साथ ही वो उस बस में भी घुसने की कोशिश करने लगता है तो सामने खड़े जैक और पैट्रिक नाम के 2 आदमियों ने उसे बाहर धकेल दिया। पैट्रिक और जैक अच्छे दोस्त हैं और साथ ही पैट्रिक एमा का पति भी है। इन लोगों के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे तो इसलिए जैक डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर उन सोल्जर्स के हथियार लेकर आएगा। जैक जैसे ही सोल्जर की गन लेने बाहर निकला तो सोल्जर भी ज़ोंबी बन चुका था तो वो उस पर भी अटैक कर देता है लेकिन जैक उसे गोली मार देता है। जब जैक गन लेने बस से बाहर गया था तो बस का गेट खुला रह गया था तो कई सारे ज़ोंबी उसके अंदर आ गए थे। फिर वो सभी पर अटैक करने लगे तो बस में मौजूद लोग बस के पीछे का शीशा तोड़कर उससे बाहर भागने लगे लेकिन बाहर भी काफी सारे ज़ोंबी थे जो इन्हें यहाँ पर भी काट के इन्फेक्टेड करने लगे तो एमा अपनी बेटी लू को लेकर एक गाड़ी के अंदर छिप गई लेकिन यहाँ पर भी एक ज़ोंबी आकर उस पर अटैक कर देता है लेकिन एकदम से पैट्रिक और जैक आकर उस ज़ोंबी को मार देते हैं। जैक और पैट्रिक की इतनी कोशिश के बाद भी वो ज़ोंबी एमा के हाथ पर काट लेता है जिसकी वजह से एमा भी मारी जाती है। अब इसके बाद हम 9 साल बाद का वक्त देखते हैं जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि एक जानवर का शिकार करके अपने घर ला रहा होता है। वहीं हम लू को भी देखते हैं जो कि अब 9 साल की हो गई थी और अपने अंकल जैक के साथ रहती थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका असली पिता पैट्रिक है, जैक नहीं। पैट्रिक अपने अलग घर में रहता है क्योंकि अब वो एक शराबी बन चुका है इसलिए जैक ने लू को नहीं बताया कि वो उसका असली पिता नहीं है और तब से जैक पैट्रिक से बात भी नहीं करता। एक तरफ पैट्रिक जहां जानवरों का शिकार करके खाता तो दूसरी तरफ जैक लू को घर का बना शाकाहारी खाना ही खिलाता था। लू को लगता है कि पैट्रिक पागल आदमी है पर फिर भी लू रोज अपने नाश्ते में से बचा हुआ एक बिस्किट पैट्रिक के डॉग को खिलाती थी। फिर रात हुई और हम देखते हैं कि आज लू का बर्थडे है और जैक उसे उसकी माँ की कुछ पुराना सामान गिफ्ट के तौर पर देता है जब वो भी उसकी ही उम्र की थी। उधर पैट्रिक भी लू के बर्थडे की तैयारियां कर रहा होता है। पैट्रिक लू के लिए एक केक बनाता है जो कि उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है लेकिन वो जानता है कि जैक लू को उससे मिलने नहीं देगा इसीलिए वो अपने लाउड स्पीकर से उसे विश करता है और लू भी ये देखकर काफी खुश हो जाती है लेकिन जैक को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। अब रात होती है और जैक लू को बताता है कि सभी ज़ोंबी ठंड की वजह से मारे जा चुके हैं पर लू को जैक की इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक अपने रेडियो पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ये जानने के लिए कि अभी भी कोई जिंदा है या नहीं पर जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो पैट्रिक को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज से लू उठ जाती है और विंडो की तरफ देखती है। वो जैसे ही बाहर देखती है तो उसे एक ज़ोंबी दिखाई देता है जिसे देखकर लू काफी ज्यादा डर गई और अपने घर के एक कोने में आकर बैठ गई। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो उसे लू अपने बेड पर दिखाई नहीं देती इसीलिए वो उसे अपने घर में ढूंढने लगता है। जब जैक लू को ढूंढ रहा होता है तो वो उसे बेड के नीचे डरी हुई मिलती है। इसके बाद लू ने जैक को बताया कि रात में उसने एक ज़ोंबी को अपने घर के बाहर देखा था लेकिन जैक ने लू से कहा कि ये तुम्हारा वहम है क्योंकि सारे ज़ोंबी तो सर्दी की वजह से मारे जा चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद जब लू पैट्रिक के डॉग को बिस्किट खिलाने आई तो उसे वहाँ पर पैट्रिक भी मिल जाता है। वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। जैसे ही पैट्रिक ने लू से बात करने की कोशिश की कि तभी यहाँ पर जैक आ जाता है। वो पैट्रिक पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तू मेरी बेटी से दूर रहा कर। इसके बाद पैट्रिक अपने डॉग को लेकर सिटी में एक शॉपिंग मॉल में घर का जरूरी सामान लेने जाता है। वो जब यहाँ सामान देख रहा होता है कि तभी उसे अपने आगे एक जानवर की लाश दिखाई देती है जिसे कोई खा रहा होता है। पैट्रिक को समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि यहाँ कोई ज़ोंबी है। ये देख पैट्रिक मॉल से बाहर निकला और अपनी स्नोव्हील से घर की तरफ भागने लगा।
वो जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में पड़े पेड़ से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो देखता है कि एक ज़ोंबी उसके ऊपर होता है, पर वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो ज़ोंबी सिर्फ सुनकर ही कुछ महसूस कर सकता है, इसीलिए पैट्रिक उसके सामने चुपचाप ही पड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो ज़ोंबी भी यहाँ से भाग जाता है। उसके भागने के बाद पैट्रिक जैक को बताने के लिए उसकी तरफ तेजी से अपनी स्नोविन से उसकी तरफ भागता है। वहाँ जैक तो लू को बंदूक कैसे चलाते हैं वो सिखाने में व्यस्त था कि तभी उसे पैट्रिक हवा में फायर करता हुआ दिखाई दिया, जो उससे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर एक ज़ोंबी है। लेकिन फायर की आवाज़ सुनकर उस ज़ोंबी को पता चल जाता है कि पैट्रिक कहाँ है, तो वो वहाँ आकर पैट्रिक पर हमला कर देता है। ये देख लू जैक को पैट्रिक की मदद करने के लिए कहती है। फिर जैक लू को जल्दी से घर के अंदर भेजता है और अपनी बंदूक उस ज़ोंबी पर तान देता है, पर उनकी हाथापाई में जैक उस पे निशाना नहीं लगा पा रहा था। इसी बीच अपने मालिक की जान खतरे में देख पैट्रिक के डॉग ने उस ज़ोंबी पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक वो ज़ोंबी पैट्रिक के गले पर काट लेता है और साथ ही उसके डॉग को भी मार देता है। इसी बीच पैट्रिक को अपनी बंदूक उठाने का मौका मिल जाता है और वो उस ज़ोंबी को शूट कर देता है, पर गोली लगने के बाद भी वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ लू जैक पर गुस्सा होती है कि तुमने पैट्रिक की मदद क्यों नहीं की। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने गले का जख्म देख रहा होता है, तो उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो खुद को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उसे एमा की याद आ जाती है कि जब उसने उसका हाथ काटा था, इसलिए उसकी हिम्मत टूट जाती है, तो वो खुद को गोली नहीं मार पाता। फिर जब रात होती है तो उसे किसी अनजान आदमी की रेडियो पर आवाज सुनाई देती है। वो आदमी पैट्रिक को भड़काता है कि जैक ने तुम्हारी मदद नहीं की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जैक अपने घर की सभी खिड़की दरवाजे सील कर रहा था कि तभी उसकी नज़र पैट्रिक पे पड़ती है, जो कि अभी तक ठीक है। ये देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसे ज़ोंबी ने काटा था। फिर लू जैक के पास आती है और अपनी माँ की फोटो के पास रखने के लिए फूल लाने को कहती है, पर जैक मना कर देता है। तो लू कहती है कि आप नहीं लाओगे तो मैं खुद जाके ले आऊंगी, तो जैक को उसकी बात माननी पड़ी। जब जैक फूल लेने जा रहा था तो उसे पैट्रिक का बड़ा गिफ्ट मिला, जो कि उसने लू के लिए तैयार किया था, तो जैक उसे उठा लेता है। फिर थोड़ा चलने के बाद जैक को एक घर दिखाई दिया। घर में जाने के बाद उसे एक कपल की बॉडी दिखती है और साथ में रखे कुछ फूल भी, तो जैक उन फूलों को उठा लेता है। वहाँ पैट्रिक किसी आदमी से रेडियो पे बात कर रहा होता है, जो कि पैट्रिक से कह रहा होता है कि वो जैक को मार दे क्योंकि जैक ने उसकी मदद नहीं की, पर पैट्रिक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। दरअसल पैट्रिक को हेलुसिनेशन होता है कि वो किसी से रेडियो पे बात करता है, पर असलियत में वो खुद से ही बातें किया करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक ने लू को फूल दे दिए हैं, जिसे देख लू बहुत खुश हो जाती है, जिन्हें ले जाकर वो कुछ फूल अपनी माँ की फोटो के पास रख देती है और बचे हुए फूलों को पैट्रिक के डॉग की कब्र के पास रखना चाहती है। वो ऐसा करने ही वाली होती है कि अचानक से उसके सामने एक ज़ोंबी आके खड़ा हो जाता है और वो लू को एक जोरदार तमाचा मार देता है। ये सब जैक देख लेता है, तो वो लू को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते उस ज़ोंबी ने जैक के सीने को पकड़ लिया, जिस वजह से जैक जख्मी हो जाता है, पर जैक हार नहीं मानता और उसे उठा के दूर फेंक देता है। फिर जैक लू के पास जाने लगता है तो वो ज़ोंबी जैक पर पीछे से हमला कर देता है, पर तभी पैट्रिक वहां आता है और उस ज़ोंबी को गोली से उड़ा देता है। फिर पैट्रिक जैक और लू को घर के अंदर ले आता है। थोड़ी देर बाद जब जैक को होश आया तो उसे लू कहीं दिखाई नहीं दी, तो जैक लू को ढूंढता हुआ पैट्रिक के घर जाता है। घर में घुसते ही जैक के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि पैट्रिक ने उस ज़ोंबी को बांध रखा था और उसके हाथ भी काट दिए थे। फिर पैट्रिक जैक को बताता है कि मुझे लगता था कि सर्दी की वजह से ये सब मारे जा चुके होंगे, पर मैं गलत था। इन लोगों ने भी खुद को मौसम के अनुसार ढाल लिया है, इसी वजह से अगर ये लोग हमें काटते भी है तो हमें कुछ नहीं होगा, पर अपनी भूख मिटाने के लिए ये हमें मार कर खा सकते हैं। यही वजह है कि इनके काटने पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना जानने के बाद भी जैक को लू की चिंता हो रही थी कि तभी जैक के सामने लू आ जाती है। फिर जैक लू को लेकर अपने घर आ जाता है। अब लू समझ गई थी कि पैट्रिक कोई बुरा इंसान नहीं है और उसी की वजह से इन दोनों की जान बच पाई थी, इसलिए लू ने जैक से पैट्रिक को डिनर पे इनवाइट करने के लिए कहा। फिर जैक पैट्रिक को इनवाइट करता है। ये सुन पैट्रिक भी खुश हो गया।
फिर पैट्रिक भी अपना हुलिया ठीक करके डिनर के लिए आ जाता है। पैट्रिक को देख लू काफी खुश होती है और जैक भी, बल्कि जैक पैट्रिक को उसका वो गिफ्ट भी देता है जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। फिर पैट्रिक अपने हाथों से लू को वो गिफ्ट देता है और लू गिफ्ट लेकर काफी खुश हो जाती है। डिनर करते वक्त ये तीनों इधर उधर की खूब बातें करते हैं, जिसके बाद लू पैट्रिक से बातें करते करते उसकी गोद में ही सो जाती है। फिर जैक पैट्रिक से कहता है कि मुझे यहाँ लू की जान को खतरा लगता है, तो उसे सेफ रखने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझसे ये अकेले नहीं होगा। पैट्रिक भी इस बात से सहमत था। फिर पैट्रिक कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन जैक मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, ये हमारा घर है और पता नहीं बाहर के हालात कैसे है। फिर पैट्रिक उससे कहता है कि आज एक आया है, कल और भी आ सकते हैं, इसलिए अब हमें अपने लिए कोई नया घर ढूंढना होगा। पर जैक उसकी इस बात से सहमत नहीं था और इनमें आपस में बहस होने लगती है, तो जैक पैट्रिक को उसके घर जाने को कहता है। फिर हम लू को देखते हैं जिसे डरावने सपने आ रहे होते हैं, तो वो जैक को कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तो जैक घर चेंज करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह जैक और लू पैट्रिक के पास आते हैं, जहां वो अपनी गाड़ी में सफर के लिए जरूरी सामान रख रहा होता है, पर इनके पास सफर के लिए खाने पीने का सामान कम था, तो ये और सामान लेने के लिए एक मॉल में जाते हैं। सामान लेने के बाद जब ये मॉल से बाहर आते हैं तो इन्हें दूर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है, जो कि अजीब तरीके से खड़ी थी और इन्हें ही देख रही थी। फिर पैट्रिक उसके पास जाता है, तो वो पैट्रिक को देख डर गई, तो पैट्रिक उसे अपने साथ आने को प्यार से समझाता है, तो वो भी उनके साथ चलने को राजी हो जाती है। यहाँ लू इस लड़की को देखकर काफी हैरान और खुश थी, क्योंकि लू ने पैट्रिक और जैक के अलावा कभी चौथा इंसान नहीं देखा था। फिर जब ये सब घर पहुँचे तो उस लड़की ने इन्हें बताया कि मैं और मेरी फैमिली किसी सेफ जगह की तलाश कर रहे थे, तो रास्ते में हमें और भी लोग मिले, जिनमें एक लड़का भी था जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, पर हालत इतने ज्यादा खराब थे कि एक एक करके मेरी पूरी फैमिली मारी गई और वो लड़का भी। फिर इस लड़की को बाहर से एक ज़ोंबी की आवाज आती है, जिसे पैट्रिक ने बांध रखा था। आवाज सुनकर ये बहुत डर जाती है, तो उसे सामने पड़ी पैट्रिक की गन दिख जाती है, तो वो गन लेकर बाहर जाती है और उसे गोली मार देती है, पर उसे नहीं पता था कि गोली की आवाज सुनकर और भी ज़ोंबी यहाँ आने लगेंगे। उसे लगा कि इसी ने सबको आवाज लगाकर यहाँ बुलाया है। फिर ये सब अपने घर को अंदर से सील करने लगते हैं और अपने हथियारों में गोलियां भर लेते हैं। अब इनके चारों ओर डर का सन्नाटा छा गया और ये देखते हैं कि एक ज़ोंबी इनके घर की छत से इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो जैक लू को घर में बने बेसमेंट में भेज देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर खिड़की दरवाजे तोड़कर वो ज़ोंबी इन पर हमला कर देते हैं, पर ये सब भी इनसे लड़ने के लिए तैयार थे और इन ज़ोंबी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सभी ज़ोंबीज को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं लू भी अपने लिए छुपने की जगह ढूंढ रही थी कि तभी उसके सामने कहीं से एक ज़ोंबी आ जाता है। लू उसे देख डर तो जाती है, पर शांत रहती है और मौका देखकर किसी तरह उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है, पर वही एक और ज़ोंबी होता है। मगर जैक वहां आ जाता है, वो उसे गोली मारता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और पैट्रिक और उस लड़की की भी, पर उस लड़की को पता था कि इनका ध्यान कैसे भटकाना है, तो वो जाके पैट्रिक के रेडियो पे गाने चला देती है, जिसकी आवाज से सब ज़ोंबीज को तकलीफ होने लगी और उन सब को मारने का इन्हें मौका भी मिल गया। फिर वो लड़की नेल गन उठाती है और सबको मारना शुरू कर देती है। फिर लू भी बाहर आ जाती है और रेडियो की मदद से बाहर संपर्क करने लगती है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ से किसी का रिप्लाई भी आता है कि विंटर फॉल्स इस वक्त सबसे सेफ जगह है जहाँ पर कोई वायरस नहीं है। दूसरी ओर वो तीनों उन ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद म्यूजिक खत्म हो जाता है। तब वो ज़ोंबीज फिर से एक्टिव हो जाते हैं और वो इन पर फिर से अटैक कर देते हैं। फिर लू सबको बताती है कि रेडियो पर किसी ने उससे विंटर फॉल्स नाम की जगह बताई है, जो कि सेफ है और यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मगर ये सब भी जानते हैं कि इन ज़ोंबीज के होते हुए ये सब यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते, इसलिए पैट्रिक कहता है कि मैं यहाँ रुककर इन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और तुम सब दूसरी तरफ से यहाँ से निकल जाना। फिर पैट्रिक लू से आखिरी बार मिलता है और फ्लेयर जलाकर चिल्लाते हुए सबको अपने पीछे लाने लगता है, ताकि उन सबको दूसरी तरफ से भागने का मौका मिल जाए। फिर ये तीनों गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर पैट्रिक पर बहुत सारे ज़ोंबी एक साथ अटैक कर देते हैं, पर मरने से पहले पैट्रिक को वो पल याद आते हैं जब लू का जन्म नहीं हुआ था और वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था।
इतने में पैट्रिक के हाथ से वो फ्लेयर छूट जाती है और वो जाके जेनेटर के पास गिर जाती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। पैट्रिक तो मरता ही है, पर उसके आसपास जितने भी ज़ोंबी होते हैं वो भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों वहाँ से बहुत दूर आ चुके होते हैं और सुबह भी हो जाती है, जिसे देख सभी बहुत खुश होते हैं, पर सबसे ज्यादा लू को अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।